हेलो दोस्तों, मैं गिन्नी आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके चैनल स्टेट एग्जाम एकेडमी पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ जो मैंने आपको टॉपिक कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब आइए इन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। भाई मैंने कल आपको पढ़ाया था बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी तो कहीं मैंने लिखवाया ही नहीं था, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। दूसरा मिट्टी के बर्तन, ये भी मैंने नहीं लिखवाया था। अब बात आती है कृषि और व्यापार। इन दोनों में से जो मेन है, आपको अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं तो आपको मेन लगाना है कृषि पर, क्योंकि वहां की मेन ताकत क्या थी? कृषि। व्यापार वहां का सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किस तरफ जाएंगे? कृषि। वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। पहली बार कपास उपजाने की सभ्यता को जाना जाता है। कौन सी सभ्यता में जाना जाता है? यहाँ पर चार सभ्यताएं लिखी हुई हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु और फारसी। इसमें मेन ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। कल मैंने आपको बताया था ये लोग क्या करते थे? कपास की खेती करते थे, और उस कपास का जो व्यापार होता था वो किसके साथ होता था? मेसोपोटामियंस के साथ, जो कि इसके साथ की सभ्यता थी। ठीक है, इसकी समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये लोग मेसोपोटामियंस के साथ क्या करते थे? कपास का व्यापार। तो इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, वहां के निवासी कैसे थे? जनजातीय थे, ग्रामीण थे, शहरीय थे, या फिर खानाबदोश थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा वहां के लोग शहरीय थे। भाई ये जो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता ये कैसी थी? नगरीय थी। या तो नगरीय बोल लो या फिर शहरीय बोल लो। अगर शहरीय ना आके नगरीय आ जाए तो वो भी आपका ऑप्शन ठीक होगा। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन की जगह ये भी मिल सकता है। आंसर आपके दोनों सही होंगे। ठीक है, अब फोर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को मैंने बताया था इतिहास के पिता थे। एनजी मजूमदार, रखालदास बनर्जी, या फिर दयाराम साहनी। मेन ऑप्शन किस पे जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास के पिता किसे माना जाता है? लीनियस, हेरोडोट्स, दयाराम साहनी, या फिर सेंड्रोकोट्स? तो अगर हम बात करते हैं इतिहास के पिता की, ये माना जाता है हेरोडोट्स को। और इनकी कल मैंने बुक भी बताई थी। कौन सी बुक है इनकी? हिस्टोरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। और अगर पूछ ले हेरोडोट्स की बुक तो क्या आंसर आएगा? हिस्टोरिका। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इन चार ऑप्शंस में से 1921, 22, 24 या फिर 1930? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? देखिए मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं दो बताई थी, चीन की सभ्यता और दूसरी बताई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, चीन की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा था? मैंने आपको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी चारों स्थल लिखवाए थे। इनमें से आपको बताना है पूर्वी स्थल कौन सा था।
सुतकांगोडोर, मांडा, आलमगीरपुर या फिर दैमाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? ये मेरठ में। और कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। इस क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। एक क्वेश्चन मान लो सिंधु घाटी की सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा हो गया? आलमगीरपुर। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो यह आ जाएगा मेरठ में, यूपी के मेरठ जिले में पड़ता है। और अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि मेरठ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा हिंडन नदी के किनारे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। पहला स्थल है हड़प्पा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों का एक ही नाम है। एक ही नाम क्यों है? क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो अब बात आती है इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में इसकी खोज हुई थी। और ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? दयाराम साहनी ने। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस सन में की थी? तो क्या आएगा टाइम? 1921 में। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। यहाँ का मेन स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो भी एक मेन स्थल था। उसकी खोज कब हुई? 1922 में। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी खोज किसने की थी? आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. बैनर्जी का पूरा नाम रखालदास बैनर्जी। ठीक है। तीसरा आ जाता है चनहूदड़ो। इसकी खोज कौन से सन में हुई? 1931 में इसकी खोज हुई। ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। अब आगे बात करते हैं रोपड़ स्थल। ये रोपड़ स्थल कहाँ पर स्थित है मैं बता दूं। ये हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है। ये तीनों स्थल हमारे पड़ते हैं पाकिस्तान में। फोर्थ रोपड़ ये पड़ता है पंजाब में। ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। फिफ्थ आता है हमारा मेन कालीबंगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज भी 1953 में ही हुई थी। और किसने की थी? बालकृष्ण थापर ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ये टॉपिक इतना ही था। मेनली क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे पेपर उठा के कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें अगर आप पीछे के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इसी टॉपिक से 1 से लेके 2 या 3 क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से बन जाते हैं। कहीं पर तो ये सन पूछ लिया जाता है, कहीं पर नदियां पूछ ली जाती है, और कहीं पर ये पूछ लिए जाते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।